टाइम एंड वर्क का चैप्टर हमने करना शुरू किया था, उसमें पहली टाइप हमने कंप्लीट कर दी थी। उसमें क्या बढ़ाएं, क्या घटाएं, क्या करें, कम उत्तर आएगा, ज़्यादा आएगा, सारी बातें हो गई थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सवाल दूसरी टाइप का था कि एक काम करता है, दूसरा करता है, दोनों करें तो क्या होगा, तीन करते हैं, तीनों एक साथ करें तो क्या होगा, ऐसे सवाल ये आ गए थे। ए का 1 घंटे का काम, बी का 1 घंटे का काम, अब दोनों इकट्ठे करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। एलसीएम दोनों मिलकर 6 घंटे में काम पूरा। सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल पढ़ना है। 1 घंटे का काम बताओ, आगे बढ़ो। 1 घंटे का काम बताओ, सबको आ गया? एलसीएम आया? कोई डाउट? वेरी गुड, सबको आ रहा है समझ में? बहुत ही अच्छी बात है। पहली लाइन, 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का, एलसीएम कितने दिन में? वेरी गुड, पहली लाइन पढ़ो। 1 घंटे का काम प्लस भी तुम्हें ही बोलना। सबको आ गया? कोई डाउट है? वेरी गुड, आगे बढ़े क्या? पढ़ो जल्दी। सबको आ गया? ए का 1 दिन का काम, बी का, सी का, सबको आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम तीनों मिलकर काम को निपटा देंगे। आ रहा समझ? वेरी गुड। आज तो उधर से कहती वहां बैठ जाती हैं? अच्छा यहाँ बोला था, ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। बिठा दू यहाँ। अरे पंडित जी, आदमी से पूछ लेना चाहिए इसे क्या जा रहा। क्या तेरी शिकायत थी और आशीष की, तुम क्लास में बहुत ज़्यादा उपद्रव करते हो। और किसने सोल्यूशन कर दिया था? क्या सोल्यूशन करा? रोटेशन करवा दे। फिर भी पंगा करते हो ना तुम। कौन कौन? गर्ल्स। इनने शिकायत ना करी गर्ल्स ने, ना टीचर्स ने करी, कहीं और से रिपोर्ट आई है। मेरे पास रिपोर्ट इधर उधर से आती रहती है। पढ़ो जल्दी से। ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का, तीनों मिलकर 10 दिन में। सबको आ गया? वेरी गुड। आया? किसको नहीं आया? सबको आ गया। आगे बढ़े, पढ़ो। एक घंटे का काम, 1 घंटे का काम, रेसिप्रोकल लिख दूं? 24 बटे तो 3 सही 3/7। ऐसे सही में तोड़ना था तुम्हें। इनका 3 सही 3/7 टिक क्यों किया पता चला? 7/24 तो पता चल गया। अब ये इसका उल्टा कर दिया, देखो इसकी टांग ऊपर सर नीचे। रेसिप्रोकल ऐसे क्यों किया है? पता नहीं, लेकिन सारों में कर रहे थे रेसिप्रोकल। 1/4 आया तो 4 टिक किया। 10 आवर्स थे तो 1/10, 15 आवर्स थे तो 1/15। अगर 15 घंटे में काम पूरा तो 1 घंटे का काम 1/15 रेसिप्रोकल। अब ये रेसिप्रोकल आया तो इसका भी उल्टा करेंगे। इसमें भी हमने रेसिप्रोकल ही लिया था। 8 आवर्स के नाम का 1/8, 6 आवर्स के नाम का 1/6 जोड़ा। ये रेसिप्रोकल, फिर वापस रेसिप्रोकल। 24/7 में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब है 24 तो 3 और रहेगा 3/7। अब ये आया, इसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। तो ये है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? ऐसे कितने लोग हैं क्लास में जिनको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पूर्ण जानकारी है? 2 लड़कियों ने, 11वीं की ने हाथ उठाया, बस 4-5 ने उठाया। तुम लोग बेटा ज्यादा आगे निकलोगे इन लोगों से अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो। वेरी गुड। जब ऊपर नीचे 2 संख्याएं लिखी जाएं तो इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न। जब ऊपर नीचे 2 संख्याएं लिखी हो और बीच में ये लाइन हो तो इसको सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न ऐसे बोलते हैं। आया? ऊपर वाला अंश, नीचे वाला न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। इतना सबको आता है? वेरी गुड। ये क्या लिखा? 4 बटे ऊपर क्या है? अंश, न्यूमरेटर 4, नीचे क्या है? हर, डिनोमिनेटर 9। सबको आ रहा है? अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो बिल्कुल सही काम है। इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। सब समझ रहे हैं? वेरी गुड। अगर ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? सभी समझ गए? एक होता प्रॉपर काम, एक इम्प्रॉपर काम। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर छोटा नीचे बड़ा प्रॉपर है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। आया? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये जो क्लास में ऐसे बातें करते रहते हैं ना कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे बहुत सिंसियरली पढ़ते हैं लेकिन बहुत नहीं पढ़ते। जो पढ़ते हैं तो उचित बिहेवियर, प्रॉपर बिहेवियर। अब जो नहीं पढ़ते हैं तो इम्प्रॉपर, अनुचित। हाँ या ना? ऐसे क्लास में बात इधर उधर जाती, जिनका ध्यान इधर है तो उचित और अनुचित में हंसने की कौन सी बात है? अब उचित अनुचित यहाँ चल रहा है, दांत फाड़े ही, इसका मतलब बात कुछ और चल रही है। हाँ या ना? ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। 4/9 प्रॉपर फ्रैक्शन ही, 9/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही। ऐसे हो सकता है? हाँ, वेरी गुड। 4/11 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर? क्या? और 11/4 ऊपर 11 किलो नीचे 4 किलो का चूमर निकलेगा, गलत काम है, इम्प्रॉपर है। इसका टेबल लेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इससे बड़ा हो गया। 12 नहीं लेना, 3 पर नहीं लेना, 2 पर लेना है। 4 2 जा 8, 8 के बाद कितना बच गया? 3/4। किसको नहीं आया? वेरी गुड, सबको आ गया। ये क्या लिखा? प्रॉपर, इम्प्रॉपर। जो पहले ही प्रॉपर है उसको क्यों छेड़े? जो इम्प्रॉपर है वही तो ठीक करना होता है। जो बच्चे क्लास में सही तरीके से पढ़ रहे हैं उनको कौन छेड़ता है? पिटाई किसकी होती है? जहां मामला इम्प्रॉपर है। हाँ या ना? वेरी गुड। क्या लिखा? प्रॉपर, इम्प्रॉपर। बदलें कि नहीं बदलें? कितने का टेबल लूं? 4 1 जा 4, 4 2 2 पर जाएगा 1/4। किसको चेंज करना नहीं आया? वेरी गुड। ये क्या लिखा? 13 प्रॉपर, इम्प्रॉपर। बदले ना बदले? कितने का टेबल लें? 5 का टेबल लेंगे तो कितने पर गया? 2 पर गया। 5 दूनी और क्या बच गया? तो इसको बनेगा 2 सही 3/5। आया? ये क्या लिखा? प्रॉपर, इम्प्रॉपर। किसका टेबल लूं? कितने पर गया? 7 एकम 7। क्या बच गया? बटे सबको आ गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाना होना तो ऐसे गुना करेंगे। 7 1 जा 7 और 4 11/। अब किसको नहीं आया? बात पक्की है? ऐसे पढ़ाई के दौरान जो बात समझ में नहीं आती तुरंत प्रभाव से बता दो। थ्री बाई 7 दिस इज प्रॉपर। प्रॉपर है तो प्रॉपर है, इसका क्या छेड़ना है? कोई चीज पहले से ही ठीक है। ये पंखा पहले से ही ठीक है, इसको ठीक करेगा कोई? प्रॉपर मतलब ठीक। प्रॉपर ऐसे हुआ ऊपर छोटा नीचे बड़ा। हम लोग आलू और टमाटर लाए तो नीचे टमाटर ऊपर आलू, प्रॉपर काम है। हम नीचे टमाटर ऊपर आलू तो कचूमर निकलेगा टमाटरों का। मैंने जो बोला समझ में आया? किसको नहीं आ रहा? हम लोग फल लाएं और नीचे रखे अंगूर, ऊपर रख दें सेब, घर तक अंगूरों का क्या होगा? प्रॉपर, इम्प्रॉपर? बोलो ना। नीचे सेब है ऊपर अंगूर है, क्या दिक्कत है? मैंने जो कहा समझ में आया? सबको आ गया? ऐसा कितने लोग करेंगे? नीचे चीकू रखेंगे, ऊपर पपीता रख देंगे। मैंने जो कहा समझ में आया या नहीं आया? आ गया। देखो कुछ लोगों में होता है सूअर, जिसको बोलते हैं
वे ऑफ वर्क, उनको सही आता है, उनकी कॉमन सेंस सही होती है, वो तरक्की करते हैं। कुछ लोग जिंदगी भर लगे रहेंगे, जिंदगी भर लगे रहेंगे, जिंदगी भर लगे रहेंगे, और वही ढाक के 3 पात, उनके ढाक में चौथा पत्ता फूटता ही नहीं, और अगर बाई चांस फूट जाए ना तब तक नीचे वाला गिर जाता, वही 3 के 3। मैंने जो कहा समझ में आया? गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पूरी उम्र में अपने घर पर व्हाइट वॉश भी नहीं होती। सुबह जाएंगे पुराने फटे कपड़े पहन करके खेत में पूरा दिन काम करेंगे, पूरा दिन काम करने के बाद उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात, पूरी उम्र गधों की तरह काम करेंगे, गधों की तरह काम करेंगे, फिर भी वही ढाक के 3 पात, तरक्की हुई नहीं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, सबको आ रहा है, किसको नहीं आ रहा? बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने जो है सक्सेस का क्राइटेरिया मापते हैं कि 1 महीने पहले मुझे कुछ नहीं आता था, 1 महीना मुझे आते हो गए तो 4 चैप्टर आते हैं, 2 महीने आते हो गए तो मुझे 8 चैप्टर आते हैं, 3 महीने आते हो गए तो मेरा जो है लगभग बेसिक कंप्लीट हो गया है। हाँ या ना? इस बैच में 4 महीने पुराना कौन बैठा है? सिर्फ 11वीं क्लास के बच्चे, वो अलग बात है, कंपटीशन वाले, वो तो एक ही बात है ना, 11वीं 12वीं एक बात है, 11वीं 12वीं एक बात। मैंने जो बोला समझ में आया? जो 4 महीने पुराने हैं उनका पूरा हो लिया बेसिक, जो 3 महीने पुराने हैं तो उनके 1 आधा चैप्टर रहता होगा, जो 2 महीने पुराने हैं उनके 5-6 चैप्टर रहते होंगे। हाँ या ना? शुरुआत के 10 चैप्टर होते हैं स्लो, उसके बाद तो खींचता है मीटर। मैंने जनवरी में शुरू किया था, जनवरी से हाफ अप्रैल, कोई बात, कोई कप वप गिर सकता, शाम को दवाई ज्यादा ले ली होगी अब पैर वैर फिसल गया होगा, कोई बात नहीं, कोई गिर गया, कप गिर गया, कप टूट गया, इतनी सी बात है बस। नुकसान की बात यह है कि उसमें चाय थी या चाय नहीं थी, बस इतनी सी बात। चाय के नुकसान की बात नहीं, जो आदमी चाय का इंतजार कर रहा है उसको चाय टाइम पर नहीं मिल रही, ये नुकसान होता है। हाँ या ना? हाँ, इन कपों का कुछ नहीं होता, दोबारा आ जाएंगे, नहीं नहीं, अकल कब कौन दे जाए पता ही नहीं चलता। मेरे पापा खेत में थे और उस टाइम पर जो ना वो नीचे जो कुआं खोद करके जेरा बोलते थे, जेरे में मोटर रखी जाती थी, ऊपर अपना पानी ऐसे चलता था, मोटर खराब तो जेरे में उतरो, चढ़ो चढ़ो उतरो, ऐसे काम चलता था। खेतों में अपना मोटर चलना, मोटर जलना, ये एक रूटीन का प्रोसेस था। कदे उनकी जल गई, कदे उनकी जल गई, उनकी जल गई तो सबको यार नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होता था, ठीक कट्टा रोग, ऐसा नहीं होता था। किसी की मोटर जलती तो सबको ऐसा फील होता था यार नुकसान हो गया। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं सामाजिक सरोकार। एक हमारे खेत में पड़ोसी था, उनकी मोटर जल गई, अब मोटर जलने के बाद क्या करें? अब सबकी मोटर चल रही है, धानों में पानी चल रहा है, उसकी मोटर जल गई, धानों में तरेड़ फट रही है, अब बेचैनी। अब खेत में आया, फिर या गाँव की बात है, मुस्लिम वो था, खेत के पड़ोसी हमारे थे, आकर के कक्का मोटर जल गई, ऐसे हाथ करा, उल्टा चला गया। काका क्या करे भाई, मोटर जल गई था। थोड़ी बार में फिर आया, काका कति टाइम पर जल गई। अब काका क्या करे भाई, उसमें भी कुछ नहीं बोला, अपना फिर चला गया। 1 एकड़ दूर जो है बस उनका ट्यूबवेल था, फिर आया। सारे के सारे बुलाए थे काका, 3 ही जने आए हैं, एक पर थोड़ा सा हाथ लगवा दे, मोटर कटवानी पड़ेगी। तुम्हारे में काम करवा देते थे हम, उनके में जा करके मोटर कटवा दी, मोटर निकाल करके ऊपर फुक गई। उसने और कुछ नहीं देखना, उसने देखा बस फुक गई। इसका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ तो मारा गया ना, सारे तो दाना में तरेड़ फट जाएगी, या तो न्यू की न्यू पड़ी, बता इसका क्या बिगड़ रहा? 2-3 हजार रुपए का चुगड़ू करके ना फिर पड़ी। मोटर का क्या बिगड़ा? 2-3 हजार लाख का न्यू के न्यू, उनके 2-3 हजार गए और दाना में तरेड़ पट करूंगा जाम जगह। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। जैसे अब तो फिर भी लोगों को बहुत रास्ते आ गए, ये घटना तब के जब नए नए धान लगाने चालू किए थे इस एरिया में। मेरे पापा को एक्सपायर हुए 23 साल हो गए, 23 साल से पहले तो यहाँ पर उतने धान नहीं लगते थे, पहले करनाल पानीपत इधर लगते थे। 23 साल पहले अपने घर वालों से पूछना, यहाँ कम धान लगते थे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो तब की घटना, धान अड़ंगा हो जाता, उन्हें सारा दिन फिर अड़ंगा पाड़ते रहते। हम लोगों ने 2008 में बैच बनाया, 2009 में था घटना ये, 2009 में हमने एसी लगा दिया कमरे में, वहाँ ठंडक सी रहनी चाहिए पढ़ने के टाइम। 2 बार का ने दाखिला ले लिया, कति ना पढ़न के आके नर पाछली लाइन में एसी के आगे चौकस से होकर नर बैठ जाओ, सारी हवा ना खा जा, बाहर आने ना दे, सब मर पसीने मर, उनका जाटा चढ़ा। सारी क्लास पढ़े, उनका पढ़ने में कोई ध्यान नहीं, एसी की सारी हवा खा जा। मेरे तभी मोटे ताजे, माँ भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं? बोला गुरुजी ऐसे नीचे न आंख बंद, गुरुजी हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं? मन्ना। क्लास में डिस्टर्बेंस करते हैं? मन्ना। हमने फीस दे रखी गुरुजी, हम चुपचाप बैठे रहते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते गुरुजी। मैं यार हम तो वैसे ही जानना चाहते हैं, तुमने फीस दे रखी, तुम रोज आते तो पढ़ते क्यों नहीं? बोला जी हमने दाखिला पढ़ने के लिए नहीं ले रखा। बोला हमारे दाना में अड़ंगा हो रहा है। चावल की जो खेत में फसल होती है उसको धान बोलते हैं, तो जो धान है उस धान में जो खरपतवार होती है उसको अड़ंगा बोलते हैं। अड़ंगा हो गया। अड़ंगा जो है हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारी पार्टी आएगी, अड़ंगा पाड़ेगी, लेकिन हमारी पार्टी आई है ना। फाइनली अब धान कटने का टाइम है, वे धान है छोटे छोटे, वे धान होने ही नहीं। अब मेरे पापा को समझ में आ नहीं रहा, बोला ना तुम अड़ंगा पाड़ो, खाली पड़े पड़े के करोगे।
हाँ या ना? रोज सुबह खेत में ले जाके बिठा देता है 2 बजे तक। अब भादुए का काम, अगस्त सितंबर की जो गर्मी होती है, बोला गुरुजी कमर उतरवा के, यहाँ से जो कमीज उतरवा के देख लो, खाज हो गए ना, और खाल उड़ गई कती, स्किन बच्चे नहीं रही। तो फायर ब्रिगेड के पेपर आ गए, हे भगवान हमारी जान बच गई, अब नया दाखिला ले लिया, हमें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, नौकरी लगने से कोई मतलब नहीं, वो चुपचाप बैठे रहेंगे कोने में। तो ऐसे भी कुछ लोग आते हैं। ये मैं एथिकल बातें बता रहा था। मैं ये बात जैसे उचित और अनुचित कैसे समझ में आएगा, ये क्या लिखा, ऊपर कितना, नीचे, जब ऊपर बड़ा होना तो गलत काम है। एक घर बनाए नीचे 5 कमरे ऊपर 9 कमरे, तो 4 कमरे टिकाएंगे किस पर, धड़ाम गिरेंगे नीचे। ये है आया, तो ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? तुम्हें पता चल गया प्रॉपर इम्प्रॉपर का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब 5 का टेबल लेंगे, 5 एकम 5, 2 पर तो जा ही नहीं रहा, 4/5 आया, 17/2 करें हम, सबको आ रहा है? कितने का टेबल लेना? 2 का टेबल बोलते जाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 8 16, 8 पर गया, 16 के आगे कितना बच गया? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब क्लियर? ये क्या लिखा, ये प्रॉपर है प्रॉपर नहीं है? जो पहले ही प्रॉपर है उसमें कहाँ दिक्कत है, जो प्रॉपर नहीं है वहां दिक्कत है। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? देखो यहां मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, सही है प्रॉपर, फिर यहां दिक्कत है जीरो फिगर में, तो इसको कम करने का मामला चलता है, इसको कम करने का थोड़ी चलता। मैं सच बता रहा हूं, आज तक यहाँ का मामला कम करने के लिए ना किसी ने कह लिया ना मैंने सोच लिया, यहाँ का मामला कम करने का सोचना पड़ता। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर जो चीज़ है उसको कोई नहीं छेड़ता, जो इम्प्रॉपर है वहाँ मामला गड़बड़ है। ये एलईडी सही चल रही है, इनको कोई नहीं छेड़ रहा, कुरुक्षेत्र की ब्रांच दिख रही है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एलईडी कुछ गड़बड़ होती तब इसको छेड़ते, फिर राजीव चाचा आता भागा देखता इसका कुछ करूँ, ये करूँ वो करूँ, जो दूसरी चल रही होती ना उनको भी बिगाड़ जाता फिर। यहाँ राजीव है ही नहीं, तुम थोड़े दिनों बाद राजीव से जान पहचान हो जाएगी तुम्हारी। हाँ राजीव अगली क्लास में है, उसके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, वहाँ बैठ करके ऐसे कर जोन से पंखे की तरफ कर देगा पंखा बंद, टीवी की तरफ कर देगा टीवी बंद, इसको छेड़ देगा तो ये बंद। अगली क्लास में कभी कभी यहाँ जाता, इनसे पूछ लो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। क्यों संदीप ऐसा है ना? संदीप भी पुचकार रहा क्या उन्हें? इसमें से नहीं क्या बात है, पूछ लो तो। संदीप पुचकार दिया था बचपन से। ये सवाल सबको आया क्या? महेश किसी काम को 8 घंटे में करता तो 1 घंटा काम, मोहन 6 घंटे में करता तो 1 घंटा काम, इनका एलसीएम 24 को 8 से भाग के तो क्या, और 6 से भाग के तो जोड़ो, अरे रेसिप्रोकल लेते ही तो काम पूरा कितने में खत्म होगा? अब ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर का मतलब अनुचित, अनुचित का मतलब गलत। हाँ या ना? सबको आ रहा है? वेरी गुड। अब 7 का पारा 7 या 21 3 और बच गया 3/7। अब बोलो नहीं आया? सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात। एक बार जल्दी पढ़ के दिखाना। ए भी एक काम को और बी सी उस काम को और सी ए उस काम को। आया? ए बी का एक दिन का काम, बी सी का, सी ए का, सबको जोड़ दूं? एलसीएम बता सकते हो? एलसीएम 120 को 30 से भाग करो। आया? क्या आ गया? 9/, अगर ऊपर नीचे कटता हो तो काट देना चाहिए। क्या कट रहा है? 3 से काटे तो और कट। आया? जो ये 3/40 काम आया, ये ए बी सी का 1 दिन का काम है या 2 दिन का? ए ने ये काम करने के लिए कितनी बार काम किया, और बी ने, सी ने, तो 1 दिन का काम है 2 दिन का? 2 दिन का। हमें 1 दिन का चाहिए। 1 दिन का काम इसका डबल होगा या आधा? आधा। आधा गुणा करने से आएगा भाग करने से? कितने से भाग करना चाहिए? किसी भी भिन्न को भाग करें तो नीचे गुणा करो। बोलो। किसी भी भाग को, किसी भी भिन्न को भाग करें तो नीचे गुणा, और किसी भी भिन्न को गुणा करें तो ऊपर गुणा। ये 2 से भाग करना है तो नीचे 2 से गुणा करेंगे। 3/80 आएगा। इसका रेसिप्रोकल करना है 80/3। कितना हो गया? 80/3 26 सही 2/3 होता है। ये किसको नहीं आता? झूठ मत बोला करो तुम। कैसे आता बताना? मैक कर देंगे जी। दस बटा 3 होता है 3 सही 1/3। बोलो जल्दी। दोबारा बोलो तेज आवाज में। 20/3 क्या होता है?
30/3 क्या होता है? 30/3 क्या होता है? 20/3 क्या होता है? 10/3 क्या होता है? ये भाग नहीं करना, याद होना चाहिए। आया? बोलो ना। वेरी गुड। ये क्या लिखा? कितना होता है ये क्या लिखा? कितना? ये क्या लिखा? कितना? अब भी नहीं आ रहा क्या? जल्दी बोलो, क्या लिखा? 70 कितना? ये क्या लिखा? कितना? ये क्या लिखा? कितना? किसको नहीं आ रहा? एक बार जल्दी बोलना, क्या लिखा? कितना? तेज आवाज में बोलना। 10/3 बराबर 3 सही 1/3। एक बार और बोलो। एक बार और बोलो। इन एलईडीओ में बहुत ही ज्यादा गंदा दिख रहा है, ये सही दिखना चाहिए। तुम बोलते तो नहीं है सर, ऐसे बता दिया करो तुम। ये समझ में आया? ए बी काम को बी सी सी ए बी का एक दिन काम, बी सी का सी ए का एलसीएम 120 को 30 से भाग रहे तो 40 से भाग रहे। आया? कितना हो गया का मतलब? ये कितने दिन का काम है? ए 2 बार आया, एक ए आया यहाँ पर, एक यहाँ पर। बी कितनी बार आया और सी कितनी बार? तो ए बी सी का 2 दिन का काम है 3/40। एक दिन का आधा होगा, आधा करने के लिए भाग करना होगा, भाग करने के लिए नीचे गुणा करते हैं। जब किसी भी भिन्न को नीचे गुणा करेंगे तो भाग हो जाएगा और ऊपर गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा। सबको आ गया? पक्का? तो 3 ये एक दिन का काम है। कितने दिन में काम पूरा होगा? तो रेसिप्रोकल 80/3 26 सही 2 भाग नहीं करना होता, याद करना होता। सब कुछ पेपर में भाग करोगे ना तो तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा, याद करके जाना। तेज आवाज में आने दो पहली लाइन। ए और बी का एक दिन का काम और ए का एक दिन का काम, अगर दोनों के काम में से एक का काम घटा दे तो दूसरे का जाएगा। ये घटाना किसको नहीं आता? उत्तर बताओ। पहली लाइन बोलो। हर बराबर नहीं है, पहाड़ी में है। कितने से गुणा करूं बराबर हो जाएगा? 3 से गुणा करके क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? 3/12 माइनस कितना आया? 2 का मतलब? तो बी कितने दिन में काम पूरा? अब किसको नहीं आया? पक्का गया? वेरी गुड। तेज आवाज में पढ़ना। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में? तीनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम। ए कितने दिन में? 18 दिन में एक दिन का काम। बी कितने दिन में? 12 दिन में एक दिन का काम। सबको आ गया? बोलो ना। वेरी गुड। यहाँ क्या लिखूं? बोलो 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 बोलो। सबको आ रहा है? कितने पर जाएगा? 9 में से 2 घटाओ, 3 और घटा दो, 4 का मतलब कितने दिन में? ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? तीनों जने 4 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन का काम 1/4। तीनों जने 4 दिन में कर सकते हैं तो 1/9 क्यों? तीनों का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम। घटाना आता है? एलसीएम 36। 36 को 4 से भाग करो, 36 को 18 से, 36 को 3 से। आया? वेरी गुड।
36 को 12 से भाग करेंगे 3, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 4/36 का मतलब, तो सी कितने दिन में करेगा? ये किसको नहीं आया? बात पक्की? मैं आगे बढ़ूं? पक्की बात है? बहुत ही खुशी की बात। तेज आवाज में पहली लाइन पढ़ना, रुक जाना। अगली लाइन पढ़ो। आया? तीनों का एक दिन काम बोलो। 1/, और ए और बी का एक दिन काम 1/8 माइनस 1/12। आ रहा समझ में? हाँ भाई साहब, तेरे को आ रहा समझ में? क्या नहीं आता? आ रहा? तेरे को आते नहीं है सवाल, ऐसा ये बता रही है। अगर तेरे को नौकरी चाहिए और सवाल नहीं आ रहे तो मेरे को बता भाई, नौकरी भी नहीं चाहिए, सवाल भी नहीं आ रहे, फिर तो बेरोजगार है ही। जैसे दरोगा जी के लड़के को नौकरी चाहिए ही नहीं। क्यों भाई साहब? इसके बाबू ने जबरदस्ती गाल रखा है ऑर्डर, अक्तन हफ्ते में 1 बटन खाने हैं। क्यों भैया? तेरा क्या सीन है? अभी मैंने बताया 2 जने थे, उसने धाना के डंगे से मतलब था, उसने इसी की हवा भी नहीं चाहिए थी, धाना के डंगे से मतलब था। एक बार 2 महिलाओं ने दाखिला ले लिया, दोनों महिलाओं की यहाँ दोस्ती हो गई, दोनों मैरिड महिलाएं थी। एक तो थी गढ़ गांव की और एक थी रायपुर गांव की। दोनों महिलाओं ने यहाँ दाखिला ले लिया, उनका नौकरी से कोई लेना देना नहीं था। दोनों अपनी सास से बहुत ज़्यादा दुखी थी। अपने हस्बैंड की चूड़ी चढ़ाई पहले उन्होंने, और फिर कहा कि हम तो पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए यहाँ दाखिला ले लिया। यहाँ दाखिला लेकर उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, आते टाइम जाते टाइम, बीच में क्लास बंक करके कभी कच्चे क्वार्टरों में, कभी गोलगप्पे खाने, कभी कुछ, अपना मजे हो रहे हैं। दोनों जनी एक दिन बात कर रही, अब वहाँ पर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट भी था, उसने उनकी रिपोर्ट दी कि सर ये जो 2 महिलाएं ना, इनका पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं। वहाँ फिर बोला सर ये अपनी सास से बहुत परेशान है। फिर बोला सास से पीछा छुड़ा के आती हैं, सुबह अपने नहा धो करके, जब उसका हस्बैंड घर से निकलता तो उनसे पहले निकल लेती हैं कि आज एक्स्ट्रा क्लास लग गई। यहाँ के बैठ जाए, कभी क्लास लें कभी ना लें, अपना खूब बात फोड़ो क्लास के बीच में। मैं खुसर पुसर कौन कर रहे हैं? ऐसे करें ना, जब चुप हो जा फिर अपना चालू हो जा, फिर खुसर पुसर कर ले। ऐसे जो मैं पकड़ता हूँ तो ऐसे लोगों से तो पता चला कि इस प्रकार के लोग भी होते हैं क्लास में। हाँ या ना? मैं कहता हूँ उनको पढ़ लिया करो। बोला मास्टर जी के जरूरत है पढ़ने वढ़ने की, नौकरी की, पीछे कमाने का काम तो हस्बैंड का हो या करें, और फिर तुम्हारे के ना करो। बोला 2-3 साल अड़ाओगे, 2-3 साल में बालक बुलक थोड़े ठीक हो जाएंगे, इतने फिर हम अपनी सासू ने भी देख लेंगे। घना झंझट तो हो, जब नहीं ब्याह होगा, जब झंझट हो ना, बाद में कौन सासू तट रहे है। हाँ या ना? या नहीं? एक वीडियो आई हुई थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, मैं बाद में स्टेटस पर लगा दूंगा, तुम देख लेना है। अब ऐसे मैं कैसे दिखाऊं सबको? दिख नहीं सकती ना है, स्क्रीन पे ना चलाऊं तो मन ना पिटवाओगे। वाह भाई वाह, एक आधा कम चोरी का हो अगर। ए बी सी तीनों का एक दिन काम, ए बी का अगर तीनों के काम में से 2 का घटा दे तो तीसरे का आ गया। यहाँ क्या लिखूं? बोलो बोलो बोलो। और यहाँ और यहाँ और यहाँ कितने दिन में करेगा? सबको आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी पढ़ दो। ए और बी कितने दिन में? एक दिन काम। बी सी उस काम को एक दिन काम। सी ए कितने दिन में? एक दिन काम। एलसीएम क्यों नहीं बोल पा रहे? बारह बटे आ रहा है समझ में? का मतलब 1/5 जो काम हुआ उसमें ए ने एक दिन काम किया, 2 दिन, और बी ने और सी ने। अगर हमें एक दिन का निकालना हो तो गुणा करूं भाग करूं? उत्तर बोलो ना जल्दी। 1/, आया। अगर हमें ए का एक दिन का काम चाहिए तो तीनों का एक दिन का काम है 1/10 और बीसी का एक दिन का काम है 1/15। एलसीएम 30, 3 - 2 1/30, तो ए करेगा 30 दिन में। ए कितने दिन में? बी का निकालना है, तीनों का एक दिन का काम, और सी ए का एक दिन का काम। घटा दूं, 2/20 कर दूं, -1/20 कर दूं, 1/20 आएगा। क्या आएगा? तो बी कितने दिन में करेगा? अब अगर सी का निकालना है तो ए और बी का एक दिन काम घटा दूं, तीनों का एक दिन काम, जल्दी बोल दो। तीनों का एक दिन काम और ए बी का एक दिन काम। एलसीएम जल्दी बोल दो ना, जल्दी बोलो। बी किसका? सी का ना। सी कितने दिन में करेगा? ए कितने दिन में? बी कितने दिन में? और सी 30, 20, 60, डी सही उत्तर। ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? जब 2 जनों का दे, उल्टा करेंगे, एलसीएम लेंगे, जोड़ेंगे, 2 दिन का काम आएगा। एक दिन का करने के लिए आधा करेंगे। अब तीनों का एक दिन का काम आ गया। ए और बी का अगर तीनों के में से घटा दिया तो सी का बच गया।
बी और सी का घटा दिया तो ए का बच गया, ए और सी का घटा दिया तो बी का बच गया। क्या तुम समझ गए? सब समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार बोल बोल के पढ़ दो। रुको, इसका मतलब क्या होता है? 1199 और 100/9। बी सी कितने दिन में करते हैं? का मतलब 50/, का मतलब अभी नहीं आ रहा क्या? तीसरा जल्दी बोल दो, बोलो ना। आया? ए और बी का एक दिन का काम, बी और सी का एक दिन का काम, सी और ए का। अब भी नहीं आ रहा क्या? अगर सबको जोड़ दे तो 9 और 6 और 7, 22/, आ रहा समझ में? इसमें ए का कितनी बार आया, बी का, सी का, एक दिन का निकालना होता, आधा करना पड़ेगा। इसका आधा 11/100 होता, क्या तुम्हें पता है? ऐसे नीचे गुना 2 करेंगे, 2 से 1 कट जाएगा, 11/100 आया। ए बी कितना काम करता और तीनों कितना करते? तो सी का काम 2/100 बच गया। क्या 2/, मतलब सी कितने दिन में करेगा? किसको नहीं आया? ए का, ए बी सी का काम कितना, सी ए का काम कितना, तो बी का काम कितना, 4/, मतलब बी कितने दिन में करेगा? बोल ही नहीं रहे। आया? सबको आया? तीनों का एक दिन का काम, बी सी का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, 5/100 का मतलब ए कितने दिन में? ए 20 दिन में। देखो ये तो 20 है ही नहीं। बी कितने दिन में? 25 में। ए है ही नहीं। और सी 50 में। किसको नहीं आया? इससे कितने लोग डर गए? घर पता चलेगा, अभी थोड़ा ही पता चलेगा। 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है? 16 से 2/3 का मतलब क्या होता है? 100/14 से 2/7 का मतलब? उल्टा कर लेंगे, जोड़ेंगे तब आएगा। 1-2 बार गलत करोगे तभी सही आएगा। हाँ या ना? सबको आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे लोग। टाइम एंड वर्क हमारा हो गया है कंप्लीट। दो तीन बातें मैं डिस्कस कर लेता हूं, तब तक तुम्हारा टाइम बचा हुआ है, ऐसे डिस्कस कर लेता हूं। इसराना ब्रांच की कंप्लेंट आई हुई है। भाई इसराना ब्रांच के सभी स्टूडेंट्स एक बार ओनर से बात करना जरा। इसराना के बाद अभी रेवाड़ी की बात करने वाला हूं। इसराना का कह रहा है, एक स्टूडेंट ने पूछा है, मुझे ये पूछना है कि क्या सभी सेंटर पर कॉपी चेक करना कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है। क्लास के बीच में डिस्कशन करना भी, जब क्लास में टीचर है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस टाइम पर कोई आदमी डिस्कशन कर रहा है तो सत्यानाश हो रहा ब्रांच का। तो इसराना ICS में ऐसा नहीं होता है, सब आराम से चलाते हैं और कॉपी भी चेक नहीं करते हैं, फ़ोन भी बीच बीच में चलता है। इसका क्या कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या? इसराना ब्रांच का फिर हमारे पास रिप्लाई आया है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर भी स्टूडेंट ने कंप्लेंट की है तो सर मैं कंफर्म कर लेता हूं और क्लास में जाकर के स्टूडेंट से पर्सनल बात भी कर लेता हूं। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से पूरा ध्यान रखा जाएगा। और यदि इस स्टूडेंट का नेम बता सकते हो तो इससे मैं पर्सनल बात भी कर लूँगा। ऐसे स्टूडेंट का नाम तो हम बताएंगे नहीं, तुम पर्सनल बढ़िया बात कर लोगे तो एक आधा आई लव यू बोल देता फिर उनको। वेरी गुड। कुछ ब्रांचेज वाले बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया ब्रांच चलाते हैं। रोहतक ब्रांच की बात करें तो बहुत बढ़िया मामला है अभी तक। भिवानी अभी तक बढ़िया, चरखी दादरी बहुत बढ़िया, हिसार की बात करें, हांसी की बात करें, महम की बात करें, फतेहाबाद की करें, सिरसा की करें, बहुत ही बढ़िया। अब रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में मामला गड़बड़ है भाई। रेवाड़ी ब्रांच वाले बच्चों एक बार जरा अपने ऑनर को अपनी क्लास में बुला के पूछ लो कुछ इश्यू चल रहा है क्या। रेवाड़ी ब्रांच का मामला गड़बड़ में जा सकता है। इस प्रकार से अब जिन जिन ब्रांचेज का इस प्रकार का मामला आएगा उन ब्रांचेज के इन मामलों को मैं क्लास में सबको बताऊंगा। अब जो आदमी गलत करता है तो गलत का काम गलत पता चलना चाहिए, सही का काम सही चलना चाहिए। गलत और ठीक के ऊपर हमने बहुत सारी बातें, ये जो आपस में बात करें ना पिटेंगे मेरे से। ये पिलर के बराबर वाले 4 जने, ये यहाँ जो ना पिलर के बराबर में जो चौथा बेंच है, तीसरा या 5वां बेंच है, ये बहुत भयंकर मामला है यहाँ का। ये कभी भी कोई भी पिट सकते हैं। इन लोगों को अपनी नौकरी से कोई मतलब नहीं है, टाइम पास करने आते हैं। इनके पिताजी ने इनको दाखिला दिलवा रखा है। अपने घर वालों को बताओ गलत जगह आ गए तुम, या तो सही से पढ़ो और नहीं तो पिटोगे। जब टीचर क्लास में और क्लास में आपस में बात करता कोई दिखा तो पिटेगा। हम लोग दिन और रात एक करते हैं। अपनी जिंदगी का 99% हिस्सा हम लोगों ने सेंटर में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, इन कामों में लगाया है। एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचाना। इतने सारे चैलेंजेस और ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी और बहुत कम फीस के ऊपर हम लोग इसको मैनेज कर पा रहे हैं। किसी भी स्कूल में पढ़ते हो तो देखो स्कूल में पढ़ाई की फीस कितनी है, 2-4 हज़ार रुपये महीना तो आराम बात है। इसका मतलब 30-40-50 हज़ार रुपये महीना एक साल के। हम यहाँ पर 5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तुमने दिए तो तुम्हारा लगभग 50% टैक्स वालों के पास, तो तुमने 10 हज़ार रुपये दिए तो हम 5 हज़ार गिनते हैं कि 5 हज़ार एक बचेंगे। अब 5 हज़ार रुपये में एक साल पढ़ाना, 12 से भाग करके देखो,
600 कैसे आएंगे? 7200 में 600 आएंगे, 5000 में तो 400 आएंगे। 400 गुना 12 4800, 200 रुपये का तो तुम पानी भी पी जाते हो। बात को हटाते हैं। 400 रुपये महीना में ये सब चीज़ें मेंटेन करना। ऐसा कौन सा पेपर होता है जो पढ़ाई से बाहर होता है? ऐसा कौन सा पेपर होता है जिसमें सिलेक्शन नहीं होता है? अब जो लोग पढ़ते हैं उनका तो सिलेक्शन होता है, जो नहीं पढ़ते उनका हम क्या करें? जिन लोगों को पढ़ना है, पास होना है, सिलेक्शन लेना है, उन लोगों को 3 से 4 घंटे की जो ये क्लास है, ये क्लास तुम्हें नॉलेज देगी। आज मैंने सवाल पढ़ाए तो तुम्हें सवाल आए हैं, ये नॉलेज मिला है। अगर किसी को नॉलेज नहीं मिला तो मुझे बताओ जरा। अब दूसरे नंबर पर 3 से 4 घंटे तुम लोगों को जो ये होमवर्क मिलता है, क्लास का होमवर्क, अब टाइम एंड वर्क करवाएं तो टाइम एंड वर्क करना घर जाके, और फिर जब तुम्हारा टेस्ट होता है तो फिर तुम्हें टेस्ट देना है, और जब कॉपी चेक करवानी होती है तो कॉपी चेक। अब हम और क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, बताओ 5000 रुपये में? ये बताओ। और अब ये सब करने के बाद हम लोग जो जैसे भी करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो कुछ भी करके, भाई चीजें सस्ती हो, सब लोगों की रीच तक हो, हम लोगों ने बहुत काम किया। लेकिन इसके अंदर जो आदमी गलत काम करते हैं तो गलत काम का क्या नतीजा है? गलत काम का तो रिजल्ट 2 दिन आगे पीछे गलत आएगा। बहुत सारे ब्रांच वाले बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग गड़बड़ में भी आ जाते हैं, और उसके कारण फिर मामला का ब्रांचेस का गड़बड़ होता है। फिर हमें बोलते हैं जो स्टूडेंट हैं जो सोनीपत में पढ़ रहे हैं तो सोनीपत वालों की फीस सोनीपत में ले रखी है। अब पानीपत में कोई पढ़ रहा है तो पानीपत की फीस पानीपत के ऑनर को दे रखी है। करनाल में कोई पढ़ रहा है तो करनाल की फीस करनाल ऑनर को दे रखी है। इसके अंदर काम ऑलरेडी डिसाइडेड है, अलग अलग काम सबके। ये फैन चलाना है तो ब्रांच की जिम्मेदारी है, कूलर चलाना है तो ये ब्रांच की जिम्मेदारी है, वाटर जो है पानी पीने का, अब वॉशरूम वगैरह, क्लास, कंफर्टेबल बेंच, ये सारा काम अच्छा दिखे खराब दिखे, ये सारी जिम्मेदारी ब्रांच की है। हेड ऑफिस की क्या जिम्मेदारी है? हेड ऑफिस की जिम्मेदारी है कि क्लास प्रॉपर दे, वो हम देते ही देते हैं। हमारे पार्ट पर कोई चूक नहीं होती। कहीं पर भी कोई भी ब्रांच बंद होती है या कुछ भी होता है तो वहां पर वो जिम्मेदार उसका ऑनर होता है, हम नहीं होते हैं। अब सब लोग बोलते हैं बोला सर आपके नाम से चलती है, बिल्कुल हमारे नाम से चलती है। चलाने के लिए कोई तो तरीका चाहिएगा, तो उसका हम क्या करें? रेवाड़ी ब्रांच वाले बच्चे आज ही जरूर बात करके जाना भाई अपने ऑफिस में, या अपने ऑनर को अपनी क्लास में बुला के बात कर लेना जरा। अब कल हमने सभी ब्रांच वालों की ऑनर्स की मीटिंग की थी। अब कुछ ब्रांच वाले आते हैं, सारी बातें डिस्कस करते हैं, सब कुछ होता है। कुछ आते नहीं, वो डिस्कस ही नहीं करते, तो उनका हम क्या कर सकते हैं? ये मामला बनता है। इसराना ब्रांच वाले ऐसे देख लेना भाई, जो इस प्रकार की बातें हों वो बातें मेरे को बता दिया करो, मैं क्लास में भी डिस्कस कर दूंगा। ऑनर को अपनी क्लास में बुलाओ, इसराना वाले को, और तुम लोग बात कर लेना। ऐसे सभी ब्रांच वालों को। अब किताब अरेंज करना ब्रांच वालों की जिम्मेदारी है, टेस्ट अरेंज करना ब्रांच वालों की जिम्मेदारी है। जिसको जॉब चाहिए वो गारंटी बेंच अपना जरूर रखना। गारंटी बैच में जो टेस्ट होते हैं और जो टेस्टों का सॉल्यूशन होता है वो नौकरी तक पहुंचाता है। गारंटी बैच के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि हर रोज पेपर होगा, हर रोज प्रिंट आउट निकलते हैं। प्रिंट आउट तुम सभी लोगों को पता है सस्ते थोड़ी पड़ते हैं। मोदी जी ने अभी जो है पढ़ने लिखने वाले बच्चों के ऊपर बहुत मेहरबानी करी। कागज 5% का जीएसटी पर होता था, 28% जीएसटी कर दिया। मोदी जी ने पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर रहम किया। पहले किताबों के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, अब किताबों के ऊपर टैक्स लगता है। पहले एजुकेशन पर टैक्स नहीं लगता था, अब एजुकेशन पर टैक्स लगता है। तो जो ये सब चीजें हो रही है उसके कारण एजुकेशन हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां से तो कोशिश नहीं है। अगर टैक्स फ्री एजुकेशन हो तो जितनी फीस तुम दे रहे हो उसके आधे में काम चल सकता है तुम्हारा। ये कहानी है। अब इस केस में हम लोगों को थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई लिखाई, उसके साथ देश समाज सरकार, इन बातों के बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अवेयरनेस रहनी चाहिए। उससे हम लोग नौकरी तक पहुंच जाएंगे, वरना ऐसे कैसे बेरोजगार रह सकते हैं। इतनी बातों का ध्यान हमेशा हर एक आदमी को रखना चाहिए। इतनी सी बात मैं कहने के मूड में हूं। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे, और कुछ लोग होते हैं उस बहुत अच्छे का फायदा उठाने वाले, जिनको बोलते हैं चोर। हाँ या ना? ऐसे बहुत बार तुमने सुना होगा, हमें धोखा दे दिया किसी ने, भाई ने, बहन ने, माँ ने, बाप ने, दोस्त ने, पार्टनर ने। हाँ या ना? धोखा देने वाला फायदे में रहता, नुकसान में, बहुत भयंकर नुकसान में। पता ही नहीं चलता उन्होंने क्या लुटा लिया। लोग कंकर इकट्ठे करते करते हीरे छोड़ जाते हैं, या नहीं? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मेरा भाई है पवन कुमार, तुम लोगों को रीजनिंग पढ़ाता था, उसका बेटा आशीष। मैंने उसको कहा भाई इसको पढ़ाओ लिखाओ तैयार करो, इसको मैथ का टीचर बना देते हैं। उसको मैं तैयार करता और अपना रिप्लेसमेंट खड़ा कर लेता, या मेरी जगह 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में मैथ का टीचर हो जाता, या नहीं? छोटी छोटी टटपुंजिया चोरियों के चक्कर में उस लड़के का करियर टोटली खत्म। अब ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता? एक सरकारी नौकरी लग जाएगा। हम लोग सरकारी नौकरी लेने वाले हैं या दिलवाने वाले? सरकारी नौकरी बबीता मैडम ने आज से 10 साल पहले छोड़ी थी। सरकारी नौकरी मैंने अब से 23 साल पहले छोड़ी थी। इस पवन कुमार की और बातें बताऊं?
अगर मैं ध्यान ना देता तो क्या ये 10वीं कर लेता, क्या ये 12वीं कर लेता, क्या ये डिप्लोमा कर लेता, क्या ये जेबीटी कर लेता, और क्या ये टीचर लग जाता? मैं बड़ा था, अब भी हूं, किसी से पूछ लो। घर में सबसे पहली शादी बड़े की होती है छोटे की? मेरी सबसे बाद में हुई। पहले पवन की हुई, फिर उससे छोटा पवित्र उसकी हुई, फिर उससे छोटी मेरी बहन परवेश की हुई, फिर इनके बच्चे हो गए, फिर इनका वेल सेटल्ड मामला हो गया। मैंने शादी तब की। इन सब की पहले नौकरी थी, तब चलो अब मैं भी कर लेता हूँ। मैंने अपनी नौकरी छोड़ करके इनको सही से कर पाऊँ, मैंने खेती की, कोचिंग सेंटर में कमाया, वो सब करके वो छोड़ करके तब यहाँ मामला। हाँ या ना? भाई आशीष था तो आशीष को आईसीएस का ऑनर होने में क्या दिक्कत थी? लेकिन ध्यान काम सिस्टम मजबूत करने पर नहीं, चोरी करने पर चल रहा है। उन्होंने फायदा उठा लिया, इतना बड़ा लॉस करके कि तो हो ही नहीं सकता। ये जो इस प्रकार के लोग होते हैं ना, जो इस प्रकार के लोग ऐसा सत्यानाश पीटते हैं जो पूछो ही मत। पहले शादी किसकी होनी चाहिए थी, मेरी या मेरे छोटे भाई बहनों की? नौकरी पहले मेरी होनी चाहिए थी या छोटे भाई बहनों? अब अपना सब कुछ खो करके उनके लिए सब कुछ किया। उन्होंने क्या गुल खिलाया? हमें तो बच्चे पढ़ाने तब भी आते थे और अब भी आते हैं, हमें जॉब लगवाना तब भी आता था, अब भी आता है। दिल विल नहीं टूटता, किसी का नहीं टूटता दिल विल, आज तक किसी का टूटा? फालतू की बात, ये महा फालतू की बात। मुझे तो ऐसा लगता है जिसका मन करे वो साथ रहे और जिसका मन ना करे वो टाटा दे। इसमें दिल टूटने वाली बात कहाँ है? और अपने आप को किसी के भरोसे नहीं करना। ये जो इस प्रकार से करते हैं, उस लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया या उस लड़के ने दिल तोड़ दिया। ऐसा नहीं कि लड़के नहीं तोड़ते, लड़के तोड़ते, वो तो तुड़वाने वाला चाहिए ऐसे तो दिल रिक्शा वाला भी तोड़ देता है। सच बता रहा हूं, तुम मजाक मान रहे हो। सेक्टर 14 की घटना है। भाई स्टेशन के कितने रुपए लेगा? बोला 25। बोला दिल तोड़ दिया कति, सारा देश 20 ले, तू 25। मैंने उससे पूछा 500 रुपये में टूट गया, अब ऐसे दिल का क्या करें? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक कहने को हमारा मित्र हुआ करता था। एक दिन उसकी दुकान पर बैठे थे, दुकान थी। मैं यार पानी पिला देना। बोला तेरे लिए जान हाजिर, बस तू पानी मत मांग। और दूसरा था, बोला क्या यार पानी मांगा, पानी नहीं दिया, दिल तोड़ दिया। मैं दोनों एक से बढ़ के एक हो भाई तुम तक। उस पर पानी पिया नहीं जा रहा, जान हाजिर है। क्यों? पानी पिया नहीं जा रहा, जान हाजिर है। अब वो पानी ना पिया था, दिल टूट गया। और यहाँ से उठ, दोस्ती खत्म कर, कहीं जाके पी। पानी के ऊपर दिल लाग रहा था, फिर क्या करें? हाँ या ना? अपने आप को ऐसे बनाओ, ऐसे कि अपने खोने के बाद जिंदगी भर पछताएं। काबिलियत डाल लो अपने अंदर। दिल विल, बोला दिल तोड़ गया।